प्रणाम बंधुओं। एक सूचना है और ये कुछ लोगों के लिए चिंताजनक सूचना है कि 12 वफ़ात के विभिन्न जुलूसों में, केवल नोएडा के नहीं, विभिन्न जुलूसों में पाकिस्तान ज़िंदाबाद की नारेबाज़ी की गई। लोगों को ये अजीब-सा लग रहा है। कई पत्रकार ऐसे लिख रहे हैं जैसे कोई बम फोड़ दिया गया। इसका कारण लोगों की इस्लाम से बिल्कुल अनभिज्ञता है। इस्लाम है क्या, वो बिल्कुल नहीं जानते। उनकी स्थिति ये है कि इस्लाम को पढ़ा नहीं, पढ़ने का कोई सोर्स भी नहीं, उर्दू आती नहीं, अरबी फ़ारसी जानते नहीं, अंग्रेज़ी की किताबें जो हैं वो पत्रकारिता सबसे कम पढ़े लिखे पेशों में है, जहाँ केवल न्यूज़ सर्व की जाती है। आज जो चीज़ न्यूज़ है वो कल परसों इतिहास बन जाएगी, इसलिए उसके फैक्ट्स चेक करने का समय भी नहीं होता। बस सेंसेशन किसी तरह से, जैसे एक वो एक पत्रकार चैनल है ना, वो दाढ़ी बढ़ा के एकदम से अंधेरा छा रहा है, वैसा वाला एक मूड होता है। ऐसा करके चिंपांजी की तरह इधर से उधर छलांगे लगाओ और काम हो लिया। गंभीर विषय है, मगर बांग्लादेश के हत्याकांड, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, यहाँ वहाँ सब दुनिया भर में ऊधम मचा हुआ है। मैं अपने कॉलेज डेज का एक शेर सुनाता हूँ आपको। मुरादाबाद से मैं गुजर रहा था, शहर में था, तो वो क्या कहते हैं उसको, नात ख्वानी हो रही थी। मोहम्मद की प्रशंसा में जो शायरी कही जाती है उसे नात कहते हैं। ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में विशेष रूप से होती है। वो एक तरह का मजलिस होती है, लोग बड़े अदब से पाक होके, हाथ-पैर वगैरह-वगैरह जगह धो के, इस्तिंजा करके, टोपी लगा के और बस इस मूड से बैठते हैं कि बिल्कुल शुद्ध पवित्र, कि मोहम्मद खुद ही उतरने वाले हैं, ऐसा वो मानसिकता उनकी रहती है। उसमें शेर सुना था, गुजर रहा है हर एक लम्हा हादिसों की तरह, गुजर रहा है हर एक लम्हा हादिसों की तरह, हुजूर हिंद में अब तो बसर नहीं होती। अजीब शेर है। भारत में ये बात तो तकरीबन 40 साल पुरानी होगी। तब याब में इस्लामियों पर कौन से हादसे गुजर रहे हैं, हिंद में गुजर नहीं होती। एक शेर और सुनाता हूँ, ये भी नात है। मेरे मौला बुला ले मदीने मुझे, मारे गर्मी के आवे पसीने मुझे। तो मैंने अपने साथ के शायर से पूछा कि भाई अरब में बर्फ पड़ती है क्या? यहाँ पसीने आ रहे हैं उसे कमबख्त को। मगर यही सोच है। इस्लाम एक इस्लामी साम्राज्यवाद है और जीवन का श्रेष्ठतम लक्ष्य, जैसे मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब की किताब है खोया पानी, उसमें है कि मुश्ताक साहब अपनी माँ के बारे में लिखते हैं कि मेरी माँ की कल्पना थी कि मेरा छोटा सा था जब मैं, कि ये बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा और अरब बद्दुओं की खिदमत करेगा, वहाँ डॉक्टरी करेगा, उनकी खिदमत करेगा, पेशा नहीं खिदमत करेगा। दुनिया भर में इस तरह की मानसिकता है कि सारे संसार में जो भी है वो सब कैसे इस्लामी बने, और जब तक इस्लामी नहीं बनता तब तक ये गुनाह है। मैं कई बार जो फ़साद फिलर्स की बात करता हूँ कि धरती पर फ़साद मानते हैं वो, कि धरती पर गैर मुस्लिमों का रहना एक गुनाह है। इस गुनाह में वो भी शरीक हैं कि वो इसे बर्दाश्त कर रहे हैं, वो इसे बदल नहीं पा रहे। उन्हें बदलना चाहिए, इसके लिए जिहाद करना चाहिए। तो इस्लाम सारी दुनिया के साथ सतत कॉन्फ्लिक्ट से है। तो फिर पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे क्यों? पाकिस्तान, कभी किसी के ज़हन में ये सवाल आया हो? ना आया तो पूछिए कि संसार का पहला इस्लामी राष्ट्र कौन-सा है?
तो कुछ लोग तुर्की गिनाएंगे, कुछ सऊदी अरब बताएंगे, कुछ ईरान बताएंगे, कुछ कतर बताएंगे। ना 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 ना, पहला इस्लामी राष्ट्र पाकिस्तान है। काफिरों से इस्लाम के नाम पर छीन कर बनाई हुई जगह। ये जो कंट्रीज मैंने अभी गिना है, ईरान है, इराक है, सीरिया है, लीबिया है, सऊदी अरब है, कतर है, तुर्की है, ये कौमियत के आधार पर, राष्ट्रीयताओं के, अपनी अपनी स्थानीय राष्ट्रीयताओं के आधार पर बनाए गए राष्ट्र हैं। इस्लाम के आधार पर बने हुए राष्ट्र नहीं है। इसीलिए जो ये मेरी भविष्यवाणी है कि विश्व में इस्लाम समाप्ति की ओर है, और जहां ये सारी दुनिया से खत्म होगा तो इसकी जो आधार भूमि बचेगी वो भारत पाकिस्तान बचेंगे। अरब कंट्रीज नहीं होंगे, मक्का मदीना की जमीन नहीं होगी, ये धरती होगी जहां देवबंद है, जहां बरेलवियत है, जहां मदरसे हैं, ये झगड़े की जड़ रहेंगे। तो काफिरों के हाथ से छीन के एक जगह पाकिस्तान ली गई। जैसे मक्का से जब मोहम्मद को भागना पड़ा था, मदीना में स्टेट हाथ आ गई, शक्ति हाथ आ गई, और उस मदीना के आधार पर मोहम्मद ने मक्का फतह की, और मक्का फतह के बाद सादा सऊदी अरब फतह हुआ, और ईरान फतह हुआ, और अफ्रीका के विभिन्न देश फतह हुए। सारी जगह जो भी बौद्ध थे, हिंदू थे, ईसाई थे, सबको नष्ट कर दिया गया। पारसी थे, यहूदी थे, सब खत्म कर दिए गए या खत्म होने के कगार पर पहुंचा दिए गए हैं। सब जगह इस्लाम काबिज हो गया। इसका आधार मदीना बना था। वेंकट धूलिपाला की एक किताब है, मेकिंग ऑफ ए न्यू मदीना। पाकिस्तान एक नया मदीना बनाए जहां से शेष भारत पर कब्जा करने का सपना उन बजबजाती, सड़ी हुई, बदबूदार, गंदी आंखों में पला है। ये सपना बहरहाल ये इतना हिस्सा छीन लिया ना, तो वो हिस्सा, उसके जिंदाबाद का मतलब सारे हिंदुस्तान को उसी रास्ते पर ले जाएंगे। तो वो सारे पत्रकार, वो सारे बंधु जिन्हें ये लगता है कि चार लोगों ने नारेबाजी की, वो इस बात को नहीं देखते, समझना नहीं चाहते या समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस जुलूस में उन चार लोगों ने नारेबाजी की और उसके बाद उसके वीडियो निकाले गए, तो वो आलोचना की दृष्टि से नहीं बनाए गए थे, प्रसन्नता से बनाए गए थे। ये अलग बात है कि वो वीडियो उनके चारों को गिरफ्तार करने का साधन बन गए। पुलिस ने उन वीडियोस के आधार पर कार्रवाई की, लोगों से पूछताछ की, भाई कौन है, किसके वीडियो पर, फलाना है, अली रजा है, ये वो है, फलाना, तो ऐसे पकड़े गए। मगर वो जो वातावरण था आसपास का, वो वीडियो बना रहे थे, किसी ने अध्याय से चार झापड़ के हिंदुस्तान में सारे पाकिस्तान की जिंदाबाद बोला, तेरी तो, ये किसी ने नहीं किया। कारण कि वही फिसाद फेलर्स की फजा की हुजूर हिंद में अब तो बसर नहीं होती, गुजर रहा है हर एक लम्हा हादसों की तरह। यहां पर सारी सांसें यातना है, हादसे की तरह क्षण बीत रहे हैं। उपद्रव ये करें, झगड़े ये करें, काफिरों के खिलाफ जी, एक मानसिकता। उपद्रव ये करें, नालायकियां ये करें, राष्ट्र के विरोध की विचारधारा इस्लाम है, इस बात को जल्दी हम, जब तक ये नहीं होगा, आप हिंदू मुसलमान, हिंदुओं का मतलब जैन,
जब तक ये पांचों वर्गों और इसके अलावा आर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को एक पल्ले में तोलते रहेंगे, इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। ये बेसिकली अराष्ट्रीय विचारधारा है, राष्ट्रवाद को नष्ट करती है, देशों को इस्लाम का हस्तगत बनाना चाहती है, सारे संसार में इस्लाम का झंडा फहराना चाहती है। सऊदी अरब को क्रिटिसिज्म करने वाले लोग पाकिस्तान और भारत के उलमा हैं। सऊदी अरब में पिक्चर हॉल खुल गया है तो देवबंद के जो सीनियर्स हैं उनकी टीम गई है समझाने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप वहां पिक्चर लोगों को पढ़ाएंगे कि ये कुफ्र है। इस्लाम में एक बड़ी तेज टर्मोइल है, बदलाव की आंधी है, और उस आंधी को इग्नोर करके उस इस्लामियों को मुल्ला नेतृत्व के हाथ में सौंपने की एक दौड़ सी हिंदू उदाहरण है कि बिना इस्लाम को समझे मूर्खतापूर्ण बातें की और इस्लाम को, मुसलमानों को इस्लामियों के मांद में फेंक दिया। खिलाफत मूवमेंट से सारी राजनीति की दशा भारत की बदल दी गांधी ने। इस बात को निश्चित रूप से समझें। 12 वफात जितनी जल्दी 1/10 है ऊपर, उसका 1/10 हिस्सा ऊपर है, 9/10 नीचे है। ये नारेबाजी 1/10 है, बाकी सब नीचे है। चल क्या रहा है, इस पर चलते बटेगा। राष्ट्र विध्वंस हो चुका है, एक बार पहले देश बट चुका है, अब और नहीं बटने दिया जा सकता। इस्लामियों का अध्ययन कीजिए, उनकी जानकारी कीजिए और इस समस्या का समाधान उग्रतापूर्वक निकालिए। इसका समाधान शरणागति नहीं है,